जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपने पढ़ चुका होगा, चंद्रयान 3 पर है। ठीक है, तो समझिएगा चंद्रयान 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक बात क्या है, बात ये है कि ये जो अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये एक लाइन पे मूव कर रही है, ऑर्बिट में मूव कर रही है, ठीक है, साथ में रिवॉल्यूशन कर रही है। अब समझिएगा इसके साइड साइड घूमने वाला जो ये सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है, जो कि हम क्या कहते हैं, चंदा मामा यानी कि मून कहते हैं। इज इट क्लियर? ये अपना अर्थ है, ये हमारे चंदा मामा यानी कि मून है। अब समझिएगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक मिशन लॉन्च हुआ था जिसका नाम है मिशन मून। ठीक है, मिशन मून। अब समझिएगा मिशन मून जो हमारा चंद्रयान 2 प्रीवियस वाला था, ठीक है, चंद्रयान 2 प्रीवियस वाला था, वो जड़ा सा फेल हो गया था। किस चीज़ में? इस पर लैंड करने में। लैंडिंग में क्या हुआ था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और ये हमारा मिशन फेल हो गया। उसके बाद हमारे इंडिया ने क्या किया था, मिशन मंगल ला दिया, ठीक है, जो कि सक्सेसफुल रहा, मिशन मंगल। और एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया इन एरोनॉस्टिक में। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, अर्थ के पास घूमने वाले ये जो चंदा मामा है, इनके पास चंद्रयान 2 जब अनसक्सेसफुल हो गया, मिशन मंगल तो बनाया, लेकिन अब बात आ गई है चंद्रयान 3 की, जिसे लॉन्च कर दिया गया है 14 जुलाई को। तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक है, ये समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ जाने के लिए सब बेड़ा गर्क किया जा रहा है, मतलब कि मेहनत है यार, समझो थोड़ा। ठीक है, ये देखो, ये ऑर्बिट से फॉर्म में जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अभी हम बताते हैं कैसे कैसे कैसे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ये मिशन का टाइप क्या है। समझिएगा, मिशन का टाइप है सर जी लैंडर रोवर, जैसा कि चंद्रयान 2 में था। आप पढ़े होगे तो जानते होगे, लैंडर रोवर, ये रेंज रोवर नहीं लिखा है, ठीक है, लैंडर रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल। मॉड्यूल कौन सा है? लैंडर रोवर प्रोपल्शन मॉड्यूल है, सिस्टम टाइप। ठीक है, एक बात तो जानते हो ना कि ये कौन बना रहा है, ये जो सबका गुरु है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेकंड रैंक होल्ड करता है इन द वर्ल्ड, सेकंड रैंक होल्ड करता है इन एरोनॉस्टिक इन द वर्ल्ड, इन द दिस नीला ग्रह यानी कि अर्थ पर। अब समझना ऑपरेटर कौन है सर जी, अभी हमने बताया कौन है। ऑपरेटर है हमारा इसरो, मैन्युफैक्चरर इसरो, अब मत पूछना, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ये देख लेना, इसरो। अब समझो इसका जो मिशन ड्यूरेशन है, मिशन ड्यूरेशन अलग अलग करके समझाता हूँ, समझना। 13 डेज, एक वैल्यूएबल थिंग मान लो इसे, इक्लिप्स्ड करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, इक्लिप्स्ड करने के लिए, क्लोज्ड करने के लिए, जो समझ लो। ठीक है, प्रोपल्शन मॉड्यूल में कितना टाइम लगेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल पीएम समझ लेना, अप्रॉक्सीमेट अधिक से अधिक 1 मंथ, ठीक है, या उसके बराबर, अधिक से अधिक 1 मंथ है उसके बराबर, समझना। ठीक है, सेकंड थिंग है विक्रम। अब ये मत पूछो कि विक्रम क्या है, अगर आप जानते हो चंद्रयान 2 तो जानते हो कि लैंडर का मतलब विक्रम है, रोवर का मतलब प्रज्ञान है। नहीं जानते तो जान लो, कोई दिक्कत नहीं, विक्रम प्रज्ञान समझ लो। विक्रम कोई लड़का है, प्रज्ञान कोई लड़की है, बात खत्म, प्रोपल्शन सिस्टम बन गया। तो विक्रम लैंडर में कितना टाइम लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा, विक्रम लैंडर में टाइम लगने वाला है 14 डेज मैक्सिमम, या फिर उसके इक्वल 14 डेज। और प्रज्ञान यानी कि रोवर, ठीक है, ये भी 14 डेज का। इज इट क्लियर? ये भी कितने दिन का, 14 डेज का। अब मैन्युफैक्चरर जानते हो कौन है, इसरो है। अब समझना कि टोटल मास कितना है जिसे स्पेस में भेजा जा रहा है,
तो समझना अलग अलग चीज़ें समझ आते हैं। पहली बात, प्रोपल्जन जो मॉड्यूल है उसका वेट यानी कि मास है 2148 केजी, दिख रहा है 2148 केजी। सेकंड है लैंडर मॉड्यूल LM, जिसका मास है 1752 केजी। और जो रोवर है यानी कि जो रोवर मॉड्यूल है वो है अप्रॉक्स 20 to 26 केजी। आप क्या लिख लो, आप लिख लो 20 केजी, ठीक है, समझे। टोटल 3900 केजी, टोटल 3900 केजी, मतलब इतना यूज हुआ है, ये समझो, ठीक है। इतना मास है जिसको यहाँ से यहाँ भेजना है, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, समझ रहे हो, बात खोपड़ी में आ रही है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ इस गोले पर एक इंडिया नाम की कंट्री है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा देश है, जिसे हम प्यार करते हैं। अब समझना, जिसमें एक स्पेस रिसर्च सेंटर है जिसे कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर रही है, एक मिशन को लॉन्च कर रही है जिसका नाम है चंद्रयान 3। ये बड़ा सा हेडिंग, चंद्रयान 3। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर यानी कि यहाँ से यहाँ चंदा मामा पर एक सैटेलाइट भेज रहा है, और वो सैटेलाइट चंद्रयान 3 मिशन के नाम से जानी जाती है। उस मिशन का टाइप है लैंडर रोवर प्रोपल्जन मॉड्यूल, ऑपरेटर है हमारे इसरो, ठीक है। मिशन ड्यूरेशन है टोटल, ये हमने डिनोट कर दिया। अब टोटल मास है इसका 3900 केजी का। आप समझो इस चीज़ को, 3900 केजी को यहाँ से यहाँ भेजने के लिए सारी पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। साइंटिस्ट उसी को कहते हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं होता कुछ। अब समझना, जो पावर है, मतलब पावर भी तो चाहिए भेजने के लिए। अब पावर कहाँ से आती है ये समझने का, ठीक है। देखिए पावर, क्लियर। पावर, तो पावर है जो प्रोपल्जन मॉडल, अलग अलग बताते हैं। प्रोपल्जन मॉडल का 758 वॉट, ठीक है। लैंडर मॉड्यूल का हो जाएगा 738 वॉट। WS मॉड्यूल, WS विथ DS रोवर का समझो, इतना मत घुमाओ, ठीक है। रोवर का 50 वॉट। तो ये क्या है, पावर, जो कि क्या चाहिए, हमें चाहिए वहां तक पहुंचाने के लिए। इज इट क्लियर, वहां तक पहुंचाने के लिए। और लॉन्चिंग डेट तो हम बताए ना, लॉन्च डेट अच्छे से बताते हैं। लॉन्च डेट है 14 जुलाई 2023। कितने बजे, GMT से याद रखना, 14:55 और 33 सेकेंड। ये हावर है, ये मिनट है, और ये सेकेंड है, भूलना मत। 14:55 33 सेकेंड, या फिर कह सकते हो 17 सेकेंड, क्योंकि जो प्रपोजन ऑन किया गया था वो 17 पर किया गया था, ठीक है। तो आप क्या करो, 17 याद रखो। 33 पे उसने वहाँ से क्रिएशन किया था, फ्लाइट कर गया था, ठीक है। ऐसे याद रखो, 14:35 पर इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और कॉन्ट्रैक्टर इसरो था, ये आप जानते हो। लैंडिंग डेट क्या होगी इसकी, आप अप्रोक्सीमेट बता सकते हो अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो? कमेंट करके बताओगे? नहीं बता पाओगे, चलो हम बताते हैं, ठीक है। यह है 23 अगस्त को क्या होगा, लैंड होगा 17:47 पे। अगर दम है तो बता दो कितने सेकंड पर। 23 अगस्त के पहले कमेंट करके बता दो कितने सेकंड पर, तब हम जान जाएंगे कि तुम साइंटिस्ट बनने के लायक हो। कितनी मेहनत लगती है आपको तब पता चलेगा, ठीक है। एक कैलकुलेशन आप सिंपली करके दिखा दो, तब हम समझेंगे, ठीक है। तो लॉन्च डेट ये है, लैंडिंग डेट ये होगी कब, 17:47 पर। अब आप सेकंड बता दो,
23 ऑफ अगस्त को ऐसा होगा। 23 अगस्त के पहले आप कमेंट करके बता दो कि ये सेकंड क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो ये थी बायोडेटा। अब हम समझाते हैं इस बायोडेटा का कंक्लूजन। बात करते हैं चंद्रयान 3 की। तो आप सिंपली जान चुके कि एक सैटेलाइट को हमारे इसरो ने लॉन्च किया है, साराभाई, ठीक है, साराभाई से, और यहाँ से ये लॉन्च हो चुकी है, जो कि मून को जाएगी, और मून पर जाके जो भी आपको करना है, जो भी देखना है कि गड्ढे कहाँ है, वाटर मॉलिक्यूल्स स्टेबलिश है नहीं है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, व्हाटएवर, वहाँ पे ज़िंदगी का निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है कि नहीं, क्या वहाँ पे जो हमारे सर जी सोच रहे हैं एक्स स्पेस वाले, क्या वो सही हो पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे एक्सपेक्टेबल वैल्यू को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो मिशन टाइप आप जान चुके हैं, ऑपरेटर जानते ही हैं, मिशन ड्यूरेशन जानते ही हैं। अब बात करते हैं कि ये रिलेट करता है मिशन मंगल से, वो कैसे। समझिएगा कि ये आपकी सन है, इसके आसपास 9 ग्रह मूव कर रहे हैं, जो कि आपको 8 ही पढ़ाया जाता है। एक कभी कभी आपके स्पेस से बाहर चला जाता है, ठीक है। ये समझिए कि जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे हमने 6 ही बनाया है, बाहर समझ लेना है इसे, ठीक है। ये थर्ड नंबर पे हमारा अर्थ है। अब इसके यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में मून ट्रेवल करता है। अब इस यहाँ से, अर्थ से इस मून पर हमें एक सैटेलाइट भेजना है, चंद्रयान 3 जिसका नाम है। पीछे वाला मिशन लैंडिंग में अनसक्सेसफुल हो गया था, जिसका नाम था चंद्रयान 2, ठीक है। हम फिलहाल यहाँ से यहाँ जा चुके हैं और वो मिशन सक्सेसफुल भी रह चुका है। इज इट क्लियर। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमने सिंपली, देखिएगा अब यहाँ पे समझाते हैं, ये अर्थ है, यहाँ से ये मून का ऑर्बिट है पहला, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस वाले में मून है, समझ लो ये चंद्रमा है, यानी कि ये इसका ओरिजिनल ऑर्बिट है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं, तो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी कि बाई ऑर्बिट टू ऑर्बिट क्या कर रहा है, एनर्जी को एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब ढकेल रहा है एनर्जी, एक ऑर्बिट से दूसरे में ढकेलेगा, फिर यहाँ से यहाँ ढकेलेगा, फिर यहाँ से यहाँ ढकेलेगा। वही पूड़ी तलने वाला जो है ना, मिशन मंगल आप देखे होगे अगर जानते होगे, ठीक है। तो वही चीज़ का कंक्लूजन निकाल के यहाँ से यहाँ पर भेजा जा रहा है चंद्रयान 3 को। इसमें टोटल जो लागत लगा है 650 करोड़ का लगा है, ओके। इसका फर्स्ट जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ था 75 करोड़ में लागत हुआ था, ठीक है। तो 70 मान लो 700 करोड़ अप्रॉक्सीमेट, मान लो 700 करोड़। तो 700 करोड़ में कोई इतनी बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकता है, तो वो है हमारे इसरो के साइंटिस्ट। दे आर बेस्ट, ठीक है, बिकॉज वर्ल्ड की रैंकिंग में, इसीलिए वर्ल्ड की रैंकिंग में सेकंड रैंक पे हैं ये लोग। कुछ दिन में फर्स्ट पे आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास बजट नहीं बन पाता, वरना हम फर्स्ट पे रहते हैं, ठीक है। ये हमारी साइंटिस्ट की कमी नहीं, हमारे देश के अंदर बैठे नेताओं की कमी है। इज इट क्लियर। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया, ठीक है। आप चंद्रयान 3 समझ चुके हैं। एक सिंपल सा सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम है, जो कि बहुत टफ है, सिंपल तो है नहीं, ठीक है, जिसे लॉन्च किया गया है, जिसका मास है 3900 kg। इसे स्पेस में भेजने के लिए जो भी 3-5 हुआ होगा, मतलब जितना भी मेहनत किया होंगे 3-5 करने के बाद, क्योंकि नेताओं के बचने के बाद ही कुछ किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, सारी वैल्यूएबल थिंग हम लिख चुके हैं। आप समझ चुके होंगे कि चंद्रयान 3 क्या है और कितने, मतलब इम्पोर्टेंट हमें इसे देना चाहिए, जो कि हम दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बी प्राउड टू आवर इंडियन साइंटिस्ट, बी प्राउड टू इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑल्सो बी प्राउड टू द हल, DRDO, एवरीवन विच इज रिलेटेड टू स्पेस एरोनॉस्टिक्स, ओके। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दीक्षित सर, जय हिंद, जय भारत।